हेलो एवरीवन, आप सभी का आराधना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन के अंदर शो हो जाएगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको जो भी न्यू अपलोड होगा वीडियो वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। वरना क्या होगा कि वीडियो अपलोड हो जाएगा लेकिन आपको शो नहीं होगा, इसलिए आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जो डबल पॉइंट था द्विबिंदु, उसकी हमने प्रकृति पढ़ी थी कि प्रकृति कैसी होगी, नॉड होगी, ठीक है, या फिर उभयाग्र होगी या फिर वियुक्त होगी। देखो हमने तीन केस पढ़े थे, नॉड वाला, उभयाग्र और वियुक्त। हमने तीन केस पढ़े थे। इस वाले केस में ग्रेटर देन आता है, इस वाले केस में बराबर आता है, इसके वाले केस में लेस देन आता है, ठीक है। तो ये केस है, और इसी सीरीज का एक और क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको सिर्फ करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 नंबर का क्वेश्चन ये एग्जाम के अंदर पूछेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि y² बराबर bx tan x by है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। इस सवाल को क्या करना है, आप जीपीएस की बुक देख सकते हो, डिफरेंशियल कैलकुलस है, और बुक के नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस, और उसका एग्जांपल नंबर सेकंड, डबल पॉइंट का जो टॉपिक है आपका उसका सेकंड एग्जांपल है। इसमें क्या है कि y² बराबर bx sin tan x अपॉन a है। ये आपको मूल बिंदु पर कहां पर देगा, मूल बिंदु पर, यानी कि जो भी आपका डबल पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, मूल बिंदु आएगा। तो आपको सबसे पहले तो आपको डबल पॉइंट निकालना है। डबल पॉइंट क्या निकालना है, मूल बिंदु, ये आपको निकालना है सबसे पहले। यानी कि आपको सिद्ध करना है और उसमें आपको डबल पॉइंट दे रखा है, तो आपको x और y के एक ही मान निकालना है, ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि ये नोड देगा जब a और b समान चिन्ह के होंगे, ठीक है। जब a और b समान चिन्ह के होंगे तो आपको नोड देगा, इसका मतलब इस तरफ वाला भाग बड़ा आएगा, उस तरफ वाला भाग छोटा आएगा। कॉन्जुगेट यानी कि वियुक्त, वियुक्त का मतलब विपरीत, बहुत सारे नाम है इसके। ये छोटा होगा कब, जब a और b अलग अलग चिन्ह के होंगे। अगर a प्लस का लिया है तो b आप किसका लोगे, माइनस का लोगे। अगर b माइनस का लिया है तो a किसका लोगे, आप प्लस का लोगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। और 10 नंबर के अंदर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से समझना। फिर भी अगर कहीं आपको स्टेप में अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं आपको वापस से उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं पुट करता हूं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। वापस से मैं थ्योरी को रिवाइज कर रहा हूं कि डबल पॉइंट कैसे निकालते हैं। कि सबसे पहले del f अपॉन del x निकालते हैं, उसको 0 के बराबर करते हैं। del f अपॉन del y उसको भी 0 के बराबर करते हैं। इन दोनों से x और y के वे मान, x और y के वे मान जो f बराबर 0 को भी क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो संतुष्ट करेंगे तो वो x और y का मान होगा, वो क्या होगा, द्विग बिंदु। क्या होगा, द्विग बिंदु। क्या होगा, द्विग बिंदु। तो सबसे पहले इसका आंशिक अवकलन करना होगा x के सापेक्ष, इसी का आंशिक अवकलन करना होगा y के सापेक्ष। फिर इस दोनों से सॉल्व करने पर आपको मूल बिंदु लाना पड़ेगा, क्योंकि सिद्ध करना है ना, तो आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। कि आपको सिद्ध करना है कि जो मूल बिंदु पर ये नोड और कॉन्जुगेट देगा आपको, नोड यानी कॉन्जुगेट बिंदु क्या कहते हैं, विलगित। तो नोड और विलगित मिलेगा आपको कहां पर, मूल बिंदु पे। तो आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करो इजीली। x और y के मान क्या लाना है आपको, 0,0, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले इस सवाल को मैं, ठीक है, अब इसको देखिए समीकरण 1 से। सबसे पहले इस सवाल को मैं पूरा एक तरफ लेके आता हूं, ठीक है, समझना एक चीज को। और इसको किसके बराबर मानूंगा, फंक्शन ऑफ x, y, और बराबर क्या आएगा, 0। ये समीकरण 1 मान लो, इसको छोड़ दो, ठीक है। ये आपका फंक्शन हो गया। अब सबसे पहले इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे। इसमें x नहीं है, 0 माइनस, यहाँ पे x का फलन है, एक x का फलन यहाँ पर है, दो फलन है, तो कैसे करोगे, पहले bx का हो गया b, tan ऐसा कैसा, ठीक है, प्लस माइनस का bx ऐसे कैसा, तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। और tan का होता है sec² x by a, और x by a का होता है 1/a। क्लियर है चीज। अब देखिए थोड़ा सिंपलीफाई कर दीजिए, b tan x by a किसका, माइनस का, bx अपॉन a लिख दिया इसको साथ में, sec² x by a। क्लियर चीज याद है। अब फिर y के साथ करिए इसका del f अपॉन del y। इसमें y नहीं है, 0 हो गया, यहाँ क्या आएगा, 2 है। अब क्या करोगे, द्विग बिंदु के लिए क्या लिखोगे, एक एक चीज लिख लियो। द्विग बिंदु के लिए del f अपॉन del x बराबर 0, del f अपॉन del y बराबर 0 तथा f बराबर 0 से। ये द्विग बिंदु होने की आवश्यक शर्त है। ये एग्जाम के अंदर 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको 0 के बराबर कर देंगे
उससे पहले आप देखो छोटा सा पार्ट कौन सा है, y का है, तो इसको 0 के बराबर कर दिए, तो यहाँ से क्या आएगा 2y बराबर 0, y बराबर 0 आ गया। अब y बराबर 0 आप कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में, y बराबर 0 कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। तो जैसे ही y बराबर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का bx tan x बाई ए बराबर 0। अब देखिए एक x ये 0 हो रहा है और एक ये tan वाला पद 0 हो रहा है, तो दोनों ही गुणनखंड क्या हो गए, 0 के बराबर हो गए, तो यहाँ से x बराबर 0 मिलेगा। अगर tan को 0 करना चाहते हो तो tan को भी 0 कर दीजिए, ये कर दिया, और tan 0 का होता है 0 पर होता है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब दोनों तरफ कंपेयर कर दीजिए, tan कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन a बराबर 0, x बराबर 0। अब कहाँ यहाँ से पकड़िए चाहे यहाँ से पकड़िए, बात देखिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, तो एक 0 आ गया, एक y का मान 0 आ गया, तो यही आपका क्या है, द्विबिंदु, जो सवाल को संतुष्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए साथ में तीसरी कंडीशन क्या है, f बराबर 0, तो आप x का और y का मान रखिए, f 0 होना चाहिए, x का मान 0 रखिए 0, y का मान 0, तो ओवरऑल आ गया 0, तो ये आपको संतुष्ट करना है। तो इसका मतलब जो हमारा द्विबिंदु है वो क्या आएगा, 0,0, हमारा पहला स्टेप हो गया, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर हम इसके आगे की कार्रवाई करते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट, फिर मैं इसको थोड़ा रिलेस कर दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, या वीडियो पोस्ट करके लेना, ठीक है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ये हमारा एक बार रख लीजिए, दो बार, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखोगे, 0,0 समीकरण की द्विबिंदु की सारी शर्तों को संतुष्ट करता है, तो द्विबिंदु पद क्या आ जाएगा, 0,0। अब देखिए, अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, इसकी प्रकृति निकालने के लिए। तो प्रकृति नॉर्ड और कंजुगेट क्या होती है, मैं यहाँ से वापस लिख रहा हूँ, डेल स्क्वायर f डेल x डेल y होल स्क्वायर ग्रेटर देन डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x स्क्वायर डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर। ये पार्ट पोर्शन सभी के अंदर आएगा, इसके अंदर भी आएगा, सेकंड स्टेप में आएगा, थर्ड स्टेप में आएगा। अगर इसका मान 0 से बड़ा है, मतलब ये वाला पार्ट बड़ा है, तो नोड आएगा। अगर ये वाला पार्ट बराबर है तो क्या आएगा, उभयग्र आएगा। और ये वाला पार्ट अगर छोटा है तो क्या आएगा, विल्की। विल्की का मतलब है कॉन्जुगेट। ये तीन केस हो गए, ठीक है। तो अब आपको 2 बार x के साथ अवकलन करना है, 2 बार y के साथ करना है, और एक बार x और एक बार y के साथ करना है। तो मैं यहाँ अवकलन कर रहा हूँ, देखिए नोट कर लीजिए। देखिए एक बार हो गया, इसका वापस से करो, क्या आएगा, 2 आएगा, हो गया 2, ठीक है। अब आपको ये वाला निकालना है, x y 2 बार, एक बार अल्टरनेटिव। तो इसका अगर x के सापेक्ष का रखा है तो इसका करोगे y के सापेक्ष, इसके अंदर y का एक भी पद नहीं है। y के सापेक्ष होगा है तो इसका करोगे x के सापेक्ष, तो इसमें x का एक भी पद नहीं है, तो क्या लिखोगे, डेल स्क्वायर f डेल x डेल y, क्या आएगा, 0। समझा क्या, कि अगर ये डेल f अपॉन डेल y दे रखा है, इसका मान 2 है, इसका आप अगर एक बार और x से सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा। तो इसमें देखिए x कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो बाकी का क्या हो जाएगा, अच्छा, तो 0 हो गया। यहाँ से भी करो, चाहे इस वाले से भी लो, इसमें एक बार x के सापेक्ष हो रखा है, तो आप किसके सापेक्ष करोगे, y के सापेक्ष। तो y के सापेक्ष करोगे तो इसमें y का एक भी पद नहीं है, तो भी क्या आएगा, 0, ठीक है। अब देखिए, अब अपन निकाल रहे हैं डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, रखिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का b, tan का होता है sec स्क्वायर x बाई का हो गया वापस 1 अपॉन a, माइनस यहाँ पे दो फलन है तो 1/1 करना है, b x अपॉन a का हो गया माइनस का b अपॉन a, x का हो गया 1 sec स्क्वायर x अपॉन a, ठीक है। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे दो फलन थे ना, एक बार इसका हो गया, अब इसका करते हैं, माइनस ऐसा कैसा, bx अपॉन a ऐसा कैसा, sec स्क्वायर x का हो जाएगा 2 sec x अपॉन a, ये पावर का हो गया। अब x sec x का करते हैं वापस, तो sec x होता है sec x और tan x, और x अपॉन a का होता है 1 अपॉन a, ठीक है। तो इसको थोड़ा पॉइंट रख लीजिए, किस पॉइंट पे निकालना है, 0,0, क्योंकि यही तो आपका डबल पॉइंट है। क्योंकि इसमें देखो x और y नहीं आ रहा है तो कोई रखने की जरूरत नहीं है, इसमें भी x y नहीं आ रहा है तो रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा इसका मान 2 है, इसका मान 0 है। इसको सॉल्व करते हैं, tan 0 होता है 0, ये वाला पद पूरा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। tan 0 0 होता है तो ये वाला पद पूरा क्या आ जाएगा, 0। sec 0 होता है 1, तो ये बच गया माइनस b और a, माइनस का b, ये भी 1 हो गया, तो ये बच गया b a, तो ये हो गया टोटल माइनस 2ba, ठीक है। सारे मान आगे, अब अपन देखिए कंडीशन को फॉलो करते हैं, ये आप लिख लीजिए एक बार अच्छे से, इसको लिख लीजिए अच्छे से एक बार, ठीक है। फिर मैं इसको रिवाइज करता हूँ, थोड़ा सवाल बता देता हूँ। अब जो जो मेरी वैल्यू आ चुकी है मैं इसको लिखता हूँ, देखिए डेल स्क्वायर
डेल एक्स स्क्वायर आपके पास है कितना है, सॉरी कितना है, माइनस का 2 भी अपॉन है, ठीक है। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर आपके पास 2 और डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई आपके पास 0, ये तीन आ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0, इसका स्क्वायर करोगे 0, क्योंकि आपको तो सारी वैल्यू लाके रखनी है। और देखिए डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और इसका गुणा करवाना आपको डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर से, इसका गुणा करो कितना आएगा माइनस का 4b अपॉन ए। अब देखिए सारे वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ से ऐसे ही शुरू होता है कि वो जो आपको प्रूव करना है वो वहां से क्या करते हैं। देखिए पहला केस ए बी समान चिन्ह की हो, ए बी समान चिन्ह की हो, तो देखिए समान चिन्ह का मतलब है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, -4 तो ऐसा कैसा ये अचर है, इसको आप छेड़ नहीं सकते। ए और बी ये असमान संख्या है तो इनको आप छेड़ सकते हो, ठीक है। ए और बी समान चिन्ह का है, अगर बी प्लस का है तो नीचे वाला भी प्लस का होना चाहिए, तो ओवरऑल जो क्वांटिटी होगी वो देखिए प्लस प्लस तो हो गया, माइनस की रहेगी, कैसी रहेगी माइनस की रहेगी, ठीक है। -4 ऐसा कैसा, अगर ये माइनस का लिया है तो नीचे वाला भी आप किसका लोगे माइनस का, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये भी क्या रहेगी माइनस की रहेगी। क्लियर हुई चीजें, ये मैंने आपको बता दिया कि -4 तो ऐसा कैसा है, दोनों चिन्ह दोनों संख्याएं ए और बी है, अचर है वो समान चिन्ह के है, तो ऊपर वाला प्लस का है तो नीचे वाला भी प्लस का लेना है, ऊपर वाला माइनस का है तो नीचे वाला माइनस का लेना है, तो ओवरऑल जो क्वांटिटी रह रही है वो क्या रहेगी माइनस की। तो अब ये वाला पोर्शन हो गया माइनस का, ये वाला पोर्शन हो गया 0, जो माइनस से क्या होता है बड़ा है। तब इस केस में क्या आएगा, तब डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई ग्रेटर देन 0 बड़ा हो रहा है कि किस लिए, इस कारण ये वाला कब, जब ए और बी समान चिन्ह के हो, तो ये वाला केस फॉलो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 बड़ा हो रहा है और यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है -4, माइनस देखो माइनस तो आएगा ही आएगा, जरूरी नहीं माइनस का 4 रहेगा, यहाँ पे ए और बी का मान कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन जो क्वांटिटी है मैं साइन की बात कर रहा हूँ वो ओवरऑल क्या रहेगी नेगेटिव रहेगी, तो नेगेटिव रहेगी जो 0 से क्या होती है छोटी होती है, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा किस वाले केस में आता है, नॉट के अंदर आता है। तो जब आप ए और बी समान चिन्ह के लोगे तब आपको क्या मिलेगा, नॉट मिलेगा। क्लियर होगी चीजें, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे अगले केस में, ए और बी ले लेंगे विपरीत चिन्ह के, ठीक है, अगर ए प्लस का है तो बी माइनस का लेंगे, ये लिख लेना, लिख लीजिए अच्छा से अच्छा प्रॉब्लम एक बार। ठीक है, अब इसको मैं बैठा रहा हूं, देखिए अब इसका सेकंड केस, ये सब कुछ आपको सिद्ध करने वाले प्रश्न में देखा है, अगर आप कहीं इससे भी स्टेप अगर भूल भी जाते हो तो आपको वहां से याद हो जाएगा। सेकंड स्टेप देखिए, जब ए बी विपरीत चिन्ह के हो, कैसे हो विपरीत चिन्ह के हो। अब देखिए जो पहला केस आपने क्या था कि नॉट मिलेगा कब, जब ए और बी समान चिन्ह के होंगे, तो ये वाला आपका देखो प्रूव हो गया, मूल बिंदु मिल गया, ये प्रूव हो गया। अब ये वाला प्रूव करते हैं, ए और बी विपरीत चिन्ह के हो, तो देखिए डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ये 0 आ रहा है। यहाँ पे देखिए डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 0 है ये ऑलरेडी, ये वाला चेक करते हैं ये प्लस में देता है कि माइनस में देता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, माइनस आता है ऐसा कैसा, विपरीत चिन्ह किया, अगर आपने बी प्लस का लिया है तो एक किसका लोगे माइनस का लोगे, ठीक है। लो कितना भी लो, 1 लो 2 लो 1/2 लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे 0 है, या तो 0 के पार है या 0 के इस तरफ है, ठीक है। तो देखिए माइनस और माइनस प्लस, ओवरऑल क्या मतलब धनात्मक क्वांटिटी, तो धनात्मक क्वांटिटी मतलब ए और बी अशून्य है, ए और बी ध्यान रखना अशून्य, ये ध्यान रखना, और सबसे बड़ी चीज ए और बी कैसे अशून्य, कैसे लेना आपको अशून्य, 0 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। भले चाहे आप एक 0.1 क्यों ना ले लो, बस 0 नहीं लेना है आपको। तो अब ये b प्लस का लिया तो ये आपको किसका लेना पड़ेगा नेगेटिव का, तो माइनस माइनस प्लस, ओवरऑल किसकी क्वांटिटी भी आपके पास प्लस की। अब अलग केस, अब b नेगेटिव लिया है तो ये किसका लोगे पॉजिटिव लोगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस और प्लस प्लस, वापस क्या आ गई प्लस की क्वांटिटी आ गई। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा वो इस पर क्या आ जाएगा 0 से इस तरफ आ जाएगा, तो 0 से हो जाएगा बड़ा, और बड़ा वाला क्या देता है आपको विलगित, ये देख लीजिए विलगित, जब ए और बी विपरीत चिन्ह के हो तब आपको क्या मिलेगा, तब क्या मिलेगा आपको निकाय विलगित मिलेगा, ठीक है। तो ये थे 2 केस जिसमें आपको 3 स्टेप पर संतुष्ट करना है, मूल बिंदु, नोड और कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार प्रॉब्लम थी, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है।
फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके मतलब कुछ मैं तो छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। इसको मैं मिला देखिए, देखिए कुछ छोटी सी प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कि कोई वक्र दे रखा है आपको, वक्र की बहुत सारी समीकरण होती है कि वक्र मूल बिंदु से गुजरता है कि नहीं गुजरता है, ठीक है। कि जैसे मान लो ये मान है इसी इंक्लूड मान लो, अगला एक्सरसाइज है वैसे तो, ठीक है। अब जैसे मान लो ये मूल बिंदु है, कोई भी वक्र आपने ड्रॉ कर लिया, अब वो वक्र मूल बिंदु से जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके पास से जाएगा कैसे जाएगा, वो वाली चीज़ है। तो जब वक्र होगा ना, जो वक्र की समीकरण होगी क्या होगी, वक्र की समीकरण। अगर उस वक्र के समीकरण में अचर पद है, कैसा पद है, अचर पद है। अचर पद का मतलब संख्या होगी 1 2 3 4 लाइक दैट, जो भी है 1 -1 -2। अचर पद आ गया तो जो वक्र होगा वो मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा, ठीक है। अगर जब आप वक्र के समीकरण में अचर पद आ गया तो वो मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। लाइक दैट मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो x + y = 1। अब देखिए ये वक्र का समीकरण है, इसको और भी लिख लीजिए, y = x - 1 लिख लीजिए, ये अच्छा सा एग्जांपल है, ये लीजिए। अब इसमें जो चर है ना वो x और y है, और साथ में एक आ गया, ये अचर हो गया। तो इसका मतलब ये वक्र यहाँ से ऐसे नहीं गुजरेगा, ये मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चेक कर लेते हैं कहाँ से गुजरेगा। देखिए सबसे पहले वो 10वीं क्लास में एक पॉइंट ले लेते हैं अपन, x y। x का मान रखा है तो y कितना मिला आपको, 0, ठीक है। अब देखिए दूसरा x को 0 रख लीजिए तो y को कितना मिला, -1। अब पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए, काफी 2 पॉइंट, ये 1 0 और y का मान -1 है, -1 0, ठीक है। क्योंकि इस रेखा पर x का मान 0, इस रेखा पर y का मान 0। देखिए वक्र कैसे गुजर रहा है, ऐसे गुजर रहा है, और मूल बिंदु कहाँ पर है, ऊपर है। तो क्या आपको सीखने को मिला कि जब भी वक्र के समीकरण में जो भी वक्र के समीकरण मिलती है उसमें अगर अचर पद मिल जाए आपको तो वक्र मूल बिंदु से कभी नहीं गुजरेगा। ये देख लीजिए एग्जांपल, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक है, अगले एक्सरसाइज में थोड़ा काम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर अचर पद नहीं है क्या लिखोगे, वक्र की समीकरण में अचर पद नहीं है तो वक्र कहाँ से गुजरेगा, तो वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा। क्लियर की चीज आपको। तो जब वक्र के समीकरण में अचर पद नहीं है तो वक्र कहाँ से गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजरेगा। तो देख लीजिए एक और समीकरण ले लीजिए, जैसे ये ले लीजिए y = x, ये रेखा का समीकरण है जिसमें x और y की एक घात होती है, वो समीकरण किसकी होती है, रेखा की होती है। अब यहाँ पे लिख लीजिए सिंपल सा x और y। जब आपने x का मान 0 रखा, y का मान 0, एक रखा तो 1 1, 2 रखा 2 2। तो देख लीजिए इसका समीकरण, इसको हटा रहा हूँ। अब देखिए 0,0 यहाँ पे होता है, ये पहला पॉइंट हो गया। 1,1 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, ये हो गया। 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, ये हो गया। तो देखो वक्र ऐसे जा रहा है, ये मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो इसमें अचर पद नहीं है, लाइक दैट कुछ संख्या नहीं है। तो संख्या नहीं है तो ये कहाँ से गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजरेगा। और जिसमें मूल संख्या होगी तो वो मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा। देख लीजिए अभी एग्जाम्पल मिल जाएगा इसके बारे में, ठीक। तो ये थोड़ा बेसिक चीज़ थी, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको अलजेब्रा या फिर 2D के बारे में लेकर आऊँगा, ठीक है। और 3D का भी साथ में चलता रहेगा। गुड बाय, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा लिखना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।